Good morning, everyone. 12th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 10. Industrial Sector. That whole chapter related to industries and industries का structure क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट हमको हेल्प करती है और कैसे हम उसके अंदर अलग अलग तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हायर कर सकते हैं. लेट्स सी द इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर. Nations of world are having combinations of three producing sectors like agriculture, industries and service sector. वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेशंस होते हैं सारे के सारे नेशंस के पास थ्री सेक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन का काम करता है लाइक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर है. इसके अलावा कोई दूसरा सेक्टर होता नहीं है. In which industries is one of the important producing sector, therefore it has special importance in each economy. Everyone sectors have an important part in the productions process, that's why it have a special importance in the economy. क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता है और सारे के सारे सेक्टर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं. सो इट हैव अ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमी. एक्सेप्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री Saudi Arabia, all developed nations are industrials, economicals and economies. For examples, USA, Britain, Japan economies with agriculture as main occupations can also be developed. जैसे कि बात की जाए सऊदी अरेबिया को छोड़ करके बाकी के सारी जो कंट्रीज़ होती है ऑलमोस्ट वो इंडस्ट्रियल से ही डेवलप होती है. जैसे कि इंडस्ट्रियल फील्ड का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यूएसए है, ब्रिटेन है, जापान है. इनकी इकोनॉमी के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट किसका है, इंडस्ट्रीज़ का. जबकि सऊदी अरबिया के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा होता है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है. डेवलप्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक आर वेरी लेस इन नंबर्स. These are very in less but these are agriculture oriented economy. इनके अंदर एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन है, इंडस्ट्रियल का इतना ज़्यादा नहीं है. Where as they are number of examples of developed industrial nations, therefore majority of world's economic has started believing that to attain a faster economic development, industrial sector has to develop. If any one country wants to a great position in the world in every fields, so for the getting the growth and development they have to need the industrial sectors and this development in the country. जितना ज़्यादा आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका इकोनॉमिक फास्ट ट्रैक डेवलप होगा. सो व्हाट यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स होते हैं, कंट्रीज़ होता है, वो अपना फास्टली डेवलपमेंट करने के लिए किसका यूज़ करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का. चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी टू हैव स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर्स, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, for quick increase in incomes and for improving living standard of peoples. Therefore it can be said that to overcome serious issues like unemployment and poverty in developing economics like India, industrialization is must. Industrialization is not only necessary for economic development but also for social and political stability, and that can be proven from the factors mentioned on the next page. Means what? Industrialization, it's a compulsory and necessary to getting a speedy growth in the economy. अगर आप अपनी कंट्री का बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपकी कंट्री के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ज़रूरी है. जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर लोगों की प्रॉपरली इनकम नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हायर नहीं है, बेस्ट प्रॉपरली जो इंटरनल रिसोर्सेज होता है उसका यूटिलाइजेशन नहीं है. अगर हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट करना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें हाई करना है, सो व्हाट इंडिया हैव टू नीड द इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर गेटिंग द प्रॉपरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर सोशल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी.
जिस कारण से हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इंक्लूड हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।